बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम मोहम्मद अरसलान एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्विस्टिक क्या होती है और लैंग्विस्टिक की जो डिफरेंट ब्रांच होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें है कि लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज की डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि the source of communication through which humans can share their thoughts and ideas with each other. For example, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो एक्सेट्रा। ज़बान इज़हार के एक वसीला होता है जिसके ज़रिए से लोग अपने ख़यालात और आइडियाज़ का तबादला एक दूसरे से करते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोली जाती है जैसे इंग्लिश, उर्दू, पश्तो एक्सेट्रा, जिसके ज़रिए से लोग अपने ख़यालात का तबादला एक दूसरे से करते हैं। दूसरे नंबर पे है लिंग्विस्टिक। कि लिंग्विस्टिक क्या होती है। तो लिंग्विस्टिक की डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। कि ज़बानों के मुताले को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। ठीक है। अब लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस होती हैं। तो सबसे पहले उसमें ब्रांच है फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स क्या है, इसकी डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ स्पीचेस और साउंड। द स्टडी ऑफ स्पीच और साउंड, के साउंड और स्पीचेस की स्टडी को हम फोनेटिक्स कहते हैं। इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि ओरिजिन ऑफ साउंड किस तरह होती है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड किस तरह होती है और रिसीविंग ऑफ साउंड किस तरह होते हैं। मतलब ये कि एक साउंड है, ये प्रोड्यूस किस तरह हुआ, इसकी इब्तिदा किस तरह हुई। दूसरे नंबर पे ये ट्रांसफर किस तरह हो रहा है। और तीसरे नंबर पे कि ये रिसीव किस तरह हो रहा है। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो है ये है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी की डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फोनीम्स यूनिट ऑफ साउंड यानी फोनीम के मुताले को हम फोनोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कैट, बैट, हैट, etc. फॉर एग्जांपल एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल कैट, बैट, हैट एक्सेट्रा। अगर हम इसे देखें कि ये फोनीम्स है, मतलब साउंड यूनिट है, इसकी अपनी एक साउंड है और अपनी एक मीनिंग है। तो इस तरह की स्टडी हम फोनोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। की मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी डिफिनेशन इस तरह हम कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ वर्ड्स, वर्ड की स्टडी को हम जो है फोनोलॉजी मॉर्फोलॉजी में करते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हाउ वर्ड्स आर मेड फ्रॉम मॉर्फीम। कि मॉर्फीम से किस तरह वर्ड्स बनते हैं। अच्छा, मॉर्फीम 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है प्रीफिक्सेस, रूट है सफिक्स। प्रीफिक्स जो रूट से पहले होता है और सफिक्स जो है ये रूट से बाद में होता है। अच्छा, इसके एग्जांपल हम लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस। ठीक है। तो इसमें आपको ये मेंशन कर रहा हूँ मैं कि ये अन जो है ये बेसिकली इसमें है प्रीफिक्स। हैप्पी जो है ये है रूट यानी मेन वर्ड जो है, और ये नेस जो है ये इसमें सफिक्स है। मैंने प्रीफिक्स के लिए पी लिखा, सफिक्स के लिए एस लिखा और रूट जो है ये मैंने आर से डिनोट किया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये सिंटैक्स है कि सिंटैक्स क्या होती है। तो इसकी डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस कॉल्ड सिंटैक्स। डियर व्यूअर्स, जब डिफरेंट वर्ड्स कंबाइन होती है, इसकी अपनी एक मीनिंग होती है, तो ये फ्रेजेस और सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन हम इसकी एग्जांपल हम इस तरह लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल he is my best friend. He is my best friend.
तो डियर व्यूअर्स, आप देखें कि यहाँ डिफरेंट वर्ड कंबाइन हुए हैं और इसने एक सेंटेंस बनाई है। तो इस तरह की स्टडी जो है हम सिंटैक्स में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये सेमेटिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द स्टडी ऑफ द लिटरल मीनिंग ऑफ फ्रेज और सेंटेंस की, किसी फ्रेज या सेंटेंस की लिटरल मीनिंग जो है इसकी स्टडी हम सेमेटिक्स में करते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अच्छा, आई एम ओवर द मून, तो ये इसकी लिटरल मीनिंग जो होगी ये है आई एम वेरी हैप्पी। जब कोई कहता है कि आई एम वेरी हैप्पी तो ये इसके लिए ये अल्टरनेटिव भी यूज कर सकता है कि आई एम ओवर द मून, लेकिन हम फिर इसकी लिटरल मीनिंग लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की स्टडी हम सेमेटिक्स में करते हैं, ठीक है। अब लास्ट वन जो है ये प्रैग्मेटिक्स है कि प्रैग्मेटिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन की तरफ आते हैं। The study of the context of the sentence or phrases in the language to communicate effectively, कि किसी लैंग्वेज में हम इसका मुताला करते हैं कि किसी फ्रेज या सेंटेंस को इस तरह अपने कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करें कि हमारी कम्युनिकेशन जो है ये इफेक्टिव हो जाए, मतलब हमारी कम्युनिकेशन जो है ये अच्छी लगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि कैन यू क्रॉस द साल। तो डियर स्टूडेंट, इसकी अपनी जो मीनिंग है ये तो इस तरह होगी कि मैं किसी की एबिलिटी चेक कर रहा हूँ कि क्या मुझे आप साल दे सकते हैं या नहीं, लेकिन इस तरह नहीं होता, बल्कि मैं इसकी एबिलिटी को चेक नहीं कर रहा, बल्कि उससे मैं मांग रहा हूँ कि आप मुझे ये साल दे। तो डियर व्यूअर्स, हम प्रैग्मेटिक्स में इस तरह स्टडी करते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो है इससे इफेक्टिव नजर आने लगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लैंग्वेज के बारे में, फिर लैंग्विस्टिक के बारे में कि लैंग्विस्टिक जो है बेसिकली स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस होती है। फिर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिंटैक्स एंड सेमेटिक्स, और लास्ट में हमने प्रैग्मेटिक्स के बारे में पढ़ा। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और डियर व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बार बार मिलते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।